जय श्री राम प्रिय दर्शकों। फरवरी 2024 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका व्यापार कैसा रहेगा, उनका स्त्री सुख कैसा रहेगा, उनके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए हमें ध्यान देना है कि सूर्य अभी फिलहाल गोचर कर रहा है मकर राशि में। मकर राशि में यह जा रहा है अभी श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र जिसका स्वामी है चंद्रमा, इसका स्वामी है चंद्रमा। श्रवण के बाद यह जाएगा, श्रवण के बाद यह जाएगा धनिष्ठा में। धनिष्ठा का स्वामी है मंगल, और फिर उसके बाद जाएगा शतभिषा में, जिसका स्वामी है राहु। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि सूर्य का गोचर जो है वह क्या क्या फल देगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो ये देखिए वृषभ राशि है। गोचर में देखें तो गुरु जो है वह 13 डिग्री का है मेष राशि में, यानी कि गुरु गोचर में हो गया द्वादश। वृषभ राशि से गुरु का गोचर हो गया द्वादश। शनि का हो गया दशम, राहु का हो गया 11, केतु का हो गया 5, सूर्य मकर में गोचर कर रहा है तो यह हो गया दशम में गोचर। सूर्य मकर में गोचर कर रहा है, यह चला गया नवम में, और 15 फरवरी के बाद ये जाएगा दशम में गोचर करेगा। वो तो जो है बुध का गोचर भी हम देखते हैं तो मकर राशि से है तो यह नवम हो जाता है। शुक्र जो राशि स्वामी है इसका गोचर आप देखेंगे 21 डिग्री का है, और यह धनु राशि में है, यह अष्टम में है। मंगल जो है वह भी धनु राशि में है, फिलहाल तो अष्टम में है, कुछ दिनों पश्चात यह नवम में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह गोचर है। चंद्र का गोचर देख लेते हैं। हालांकि चंद्रमा का गोचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि यह 2.5 दिन में बदलता रहता है। यह मकर राशि में है तो सप्तम से गोचर कर रहा है। ओवरऑल तो इस प्रकार से यह गोचर की स्थिति बन रही है, आप देखो। अब इसके परिणाम क्या होंगे, यही एक एस्ट्रोलॉजर के एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन्हीं के आधार पे हमें बताना पड़ता है कि किस प्रकार से ग्रह अपने फल देने वाले हैं। तो आप देखें, अब हर जो ग्रह है वह अपने कारकत्व के अनुसार फल देगा। वह सारे फल एकदम से नहीं दे सकता, और सबकी जो दशा अंतर्दशा होती है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुंडली को जज करना इतना आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल काम है। लोग बताते ऐसे हैं कि बहुत आसान हो जाता है, पर इतना आसान नहीं रहता, जज करना आसान नहीं रहता। तो चलिए परिणाम देखते हैं कि फरवरी में किस प्रकार से यह परिणाम देने वाले हैं। ठीक है,
अब गुरु, राहु, शनि और केतु के परिणाम तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये वर्ष भर इनकी जो स्थिति रहेगी ज्यादा बदलाव वाली नहीं रहेगी। मासिक राशिफल देखने के लिए सूर्य की स्थिति देखी जाती है। तो सूर्य अभी चंद्रमा के नक्षत्र में ही है। चंद्रमा इधर पे तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है और सूर्य जो है यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है। तो थर्ड और फोर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो 3 और 4 का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन के यह योग बनाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए परिवर्तन, चाहे वह सर्विस में हो या फिर अगर स्थान परिवर्तन, अगर वह किसी प्रकार से घर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उस प्रकार से भी स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, ट्रांसफर के योग बनेंगे या डिपार्टमेंटल चेंजेस के भी योग बनते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? क्या है कि देखो, जहां सूर्य का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो वहां सरकार आ जाती है। तो सरकार यानी कि सूर्य, अब सूर्य वैसे भी आप देखेंगे कि नवम से गोचर कर रहा है और यहाँ 3 और 4 हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल चेंजेस की भी संभावना है यह बनाता है, क्योंकि 3, 4 और 9 आ गया तो यह परिवर्तन तो दिखाता ही है। तो जो जातक प्रयासरत हैं किसी प्रकार के ट्रांसफर के लिए, तो उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। अब देखते हैं कि भाई बुध के क्या परिणाम मिलेंगे। तो बुध देखिए आप 9 में गोचर कर रहा है वृषभ राशि से, और यह द्वितीय, अपन लिख देते हैं बुध। तो बुध जो है वह द्वितीय और पंचम का लॉर्ड है। द्वितीय भाव होता है आपके कुटुंबस का, आपके बैंक बैलेंस का। पंचम आपके रोमांस का, आपकी संतान का, और उसका 9 के साथ लिंक हो जाना यानी कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी या अच्छे परिणाम देगा। अब अच्छे परिणाम किस क्षेत्र में हो सकते हैं कि भाई हो सकता है आपको कुछ ना कुछ धन की स्थिति जो है वह अच्छी हो, किसी प्रकार से धन संचय होने में आपको ये जो समय रहेगा यह थोड़ा अच्छा रहेगा। संतान के प्रति देखा जाए तो संतान भी आपको मतलब खुश रखेगी, हो सकता है उसके रिजल्ट्स जो है वह भी अच्छे मिले। वह जिस प्रकार से अगर एग्जाम का समय चल ही रहा है तो एग्जाम में परफॉर्म करेगा तो अच्छे ही रिजल्ट मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। और बुध क्योंकि द्वितीय और पंचम का लॉर्ड है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि यह आपके प्रणय संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रेम संबंधों के लिए भी यह जो समय है फरवरी का बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके जब तक के यह चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य का गोचर रहेगा। उसके उपरांत अभी देखेंगे अपन कि मंगल के नक्षत्र में सूर्य गोचर करेगा तो किस प्रकार से फल देगा, और राहु में गोचर करेगा तो किस प्रकार के फल अपने को मिलने वाले हैं। तो स्टेप वाइज चलते हैं, परंतु पहले सभी ग्रहों का अध्ययन कर लेते हैं। बुध का देख लिया, चंद्रमा की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि यह 2.5 दिन में बदलता रहता है। मंगल के परिणाम देखा जाए तो मंगल अष्टम में है अभी फिलहाल और नवम में गोचर करेगा कुछ ही दिनों में। तो जब यह मकर में जब जाएगा तो उच्च का हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यह द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है यहाँ मंगल, और साथ ही साथ सप्तम का। तो अब इसको डायरेक्टली रिलेट किया जाएगा खर्चों से, और खासकर इधर विवाह स्थान से। तो वैवाहिक जीवन के लिए यह जो समय रहेगा थोड़ा सा, जैसे अभी जब तक के धनु में है तो तब तक परेशानी वाला रहेगा, परंतु अभी 2-3 दिन में यानी कि 6 या 7 फरवरी को ही यह मकर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मकर में चला जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने लग जाएंगे। तो मंगल का ओवरऑल इफेक्ट तो यही देखा जाएगा कि भाई खर्चे तो बढ़ाएगा यह, और खासकर हो सकता है आपका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग वगैरह हो तो उसके लिए भी खर्चे हो सकते हैं। वाइफ के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें गिफ्ट देने की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो इस प्रकार से खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र वैसे भी अष्टम में है तो हो सकता है वाइफ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिमांड करने लग जाए। तो फरवरी में तो आपको इस प्रकार से फल मिलने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल के फल मैंने जैसे कहा है जब भाग्य भाव में चला जाएगा तो यह अच्छे फल देगा ही देगा। अभी फिलहाल थोड़े बहुत परेशानी वाला समय तो ये दिखा रहा है, पर ठीक है, वो तो 6 या 7 फरवरी से अच्छा समय हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरु के परिणामों के। तो गुरु का पहले ही बता चुके हैं कि गोचर कर रहा है द्वादश से, तो बहुत अच्छे फल देने वाला है, कोई बहुत ज्यादा बुरे फल तो यार नहीं देने वाला।
बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अष्टम की गोचर कर रहा है, तो राशि का स्वामी होकर के और लग्न का स्वामी होकर के अष्टम में है, छठे भाव का स्वामी होकर के अष्टम में है। तो कहीं ना कहीं यह शुक्र जो है यह कब से संबंधित दिक्कत देगा। कब संबंधित दिक्कत, क्योंकि मौसम भी जिस प्रकार का है और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर करेगा, खासकर फरवरी में। तो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत कमजोर होगी, तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं शुक्र के किसी न किसी प्रकार के। बाकी तो आप को जो भी उपाय करने हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा, तो सूर्य जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो मंगल वैसे ही अभी उच्च का होने वाला है। उच्च का हो जाएगा तो फिर अच्छे परिणाम देगा। वाइफ की तरफ से इन्हें अच्छा सुखानुभूति होगी और बिजनेस में भी इनको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। बिजनेस के लिए मंगल जो है इनका, क्योंकि 7th का लॉर्ड है, अच्छे फल देगा। बुरे फल तो मिलने वाले हैं नहीं वृषभ राशि वालों के लिए। ओवरऑल तो बहुत अच्छे ही फल दिख रहे हैं। आगे तो भगवान जाने। देखिए, हमारा तो बस एनालिसिस होता है, एनालिसिस के आधार पे जो समझ में आता है वह बताते हैं, बाकी सब ईश्वर के ऊपर ही रहता है। तो जैसे ही सूर्य का गोचर मंगल में रहेगा तो मंगल अच्छे फल देने लग जाएगा। अब आगे आप देखते हैं कि राहु में जब जाएगा, तो राहु तो वैसे ही एकादश भाव में गोचर कर रहा है, तो यह मान सम्मान बढ़ाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे जो कार्य है वह बढ़िया तरीके से होने लगेंगे। तो ओवरऑल आपको फरवरी का जो महीना है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा ही माना जाएगा। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों। फरवरी 2024 आपके लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। यह अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी प्रकार की लाइफ में अगर समस्याएं हैं जो कि ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती हैं, आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9827374626। ऑफिस है हमारा भोपाल में, और आप पहले व्हाट्सएप करें, और हमारा जो वेबसाइट है panditaakash.com, उस पर आप जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।